कभी भी जीवन में ध्यान रखिए, दिखावा करने से बचिए। जैसे कोई आए तो हम माला लेकर के माला फेरने लगे, ये गलत व्यवहार है। तुम सामने वाले को दिखा सकते हो कि हम बड़े जोगी हैं, हम बड़े महात्मा हैं, पर उनसे कैसे बचोगे? आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, यहाँ तो ऑन ऑफ करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जो भगवान का कैमरा लगा है वो 24 आवर्स ऑन है, ऑफ वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। कल्पना करिए, साल भर में आपका जब सीए बुलाता है ना आपको, या सपोज करिए इनकम टैक्स वाले आपके घर पे आ जाएं एकदम सुबह सुबह, बैठ जाएं, वो सुबह ही आते हैं जब एकदम सब घर पे मिल जाए तो, और जैसे सुबह में आप घर से भी सो के निकले तब तक आके बैठ जाएं, आपके पास कोई उपाय नहीं है भगने का, पकड़े गए आप। उस समय जब वो आपसे हिसाब करते हैं कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, इसका हिसाब दो, आप साल भर का हिसाब देने में परेशान हो जाते हैं, आपकी जीवा लड़खड़ाने लगती है, साल भर का मात्र। तो कल्पना करिए कि हम साल भर का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, और ऊपर जब भगवान के पास जाएंगे पूरे जीवन का जब हिसाब देना पड़ेगा तो क्या करोगे? फिर कैसे हिसाब दोगे? फिर व्यक्ति क्या करता है, भाई महाराज हमारे पास कोई उपाय नहीं, कुछ पैसे वैसे ले लो, छोड़ दो, सरेंडर कर दो, यही तो होता है। भगवान भी कहते सरेंडर कर दो, अभी तक जो किया, जितने बुरे कर्म किए ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी 1000 गलतियां क्षमा करने के लिए तैयार हूं, आओ तो हमारी शरण में। कंस ने जीवन भर पाप किया, पर मारते समय कन्हैया ने 1 नहीं 2 नहीं 50,000 बार पूछा, कंस से कहा मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, अब भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। भगवान राम रावण से युद्ध नहीं करना चाहते थे, भगवान रावण से बार बार कहते हैं, बार बार शांति दूत भिजवाते हैं, अब मान जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन नहीं माना। तो हमारे आपके पास सिर्फ एक ही उपाय है, अब तक जो अपराध हुए भगवान से कान पकड़ के दंडवत होकर के क्षमा मांग लीजिए, भगवान क्षमा करने के लिए तैयार हैं, पर फिर वो गलती वापस न दोहराई जाए। ऐसा नहीं कि बस जाकर के क्षमा मांग लिया और फिर सुबह उठ के वही काम करें। तो ये दिखावटीपन बंद किया जाए, दिखावा न किया जाए, दिखावा से बचिए। इस कथा में तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से जितने लोग लगे हैं, मैं आपको बताऊं जितने लोग लगे हैं, देखना आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा ही आएगा, आना ही है, ये निश्चित है, अगर आपने भाव के साथ, श्रद्धा के साथ कथा श्रवण की है तो। लेकिन सिर्फ आई कार्ड लटका करके और भक्त बनने का नाटक अगर कर रहे हैं तो फिर कोई असर नहीं होने वाला है। एक बात आपसे कहें, मंदिरों में जब कभी भी आप किसी मंदिर में जाइए, किसी आयोजन में जाइए, तो एक काम निश्चित करिए, जिसे लगता है कि हमारी किस्मत, हमारा भाग्य सोया पड़ा है, महाराज बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, क्या करें? उसके लिए कहीं भी आपको किसी पंडित पुजारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एक काम करिए, आसपास जो भी मंदिर हो, मंदिर में झाड़ू लगाना शुरू कर दीजिए, मंदिर की सफाई करना शुरू कर दीजिए, पोछा लगाना शुरू कर दीजिए। देखो 1, 2 महीने, 6 महीने बाद आपकी किस्मत कैसे खुलेगी, ये हम दावा करते हैं व्यासपीठ से। सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। कहा गया सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है कि हम दूसरों की सेवा करें। लेकिन दिखावे का, किसी को देखा 4 लोगों को तो झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, पोछा मारना शुरू कर दिया, ऐसी भक्ति नहीं, हृदय से जो भक्ति हो। ऐसे आप सबसे भी निवेदन करूं कि ऐसे ही भक्ति आप भी अपने जीवन में लाइए, मंदिर में जाइए, खूब सेवा करिए। मंदिर में जाने के बाद कोई दीन दुखिया दिख जाए, कोई गरीब असहाय दिख जाए, आप जिस योग्य हैं उस योग्य सहायता करिए, पर करिए जरूर। 5
5 रुपए योग्य हैं आप तो 5 रुपए की सेवा करिए, लाख रुपए योग्य हैं तो लाख रुपए की सेवा करिए। नहीं तो भगवान जो देते हैं वो लेना भी जानते हैं। भगवान सोचेंगे भाई इसके पास तो कोई काम है नहीं इसका, ये वैसे ही बहुत कंजूस है तो छोड़ो वापस ही ले लेते हैं। इस प्रकार से बाबा ने कृपा की।